नमस्कार। YouTube चैनल लर्निंग इंडिया बाय MSK में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो लेसन में हमने फ्रेज, क्लास और सेंटेंसेस के बारे में सीखा था। उससे आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेज होता क्या है। फ्रेज इसका हिंदी अनुवाद होता है वाक्यांश। पिछले वीडियो लेसन में इनके बारे में हमने सीखा था, इसकी डेफिनेशन और इसकी पहचान के बारे में। फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेज यानी वाक्यांश होता क्या है। ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज ए मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। इट हैज नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। यानी वाक्यांश एक शब्दों का समूह है दैट हैज ए मीनिंग, जिसका एक अर्थ होता है बट नॉट कंप्लीट मीनिंग, परंतु पूर्ण अर्थ नहीं होता। इट हैज नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसका सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, अर्थात इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ नहीं पाई जाती। फ्रेज की परिभाषा के बाद इसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, फ्रेजेस के प्रकार। फ्रेजेस के प्रकार की बात करें तो 9 टाइप्स होते हैं इसके। उनमें से कुछ तो पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से होते हैं, जैसे नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, और कुछ नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप के नाम से होते हैं, जैसे इन्फिनेटिव, जिरंड फ्रेज हो गया या पार्टिसिपल फ्रेज। तो उसमें हम इन सभी का एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है नंबर 1 नाउन फ्रेज। नाउन होता है संज्ञा, संज्ञा वाक्यांश। सबसे पहले हमें यह ध्यान होना चाहिए कि नाउन यानी संज्ञा होता क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, ए थिंग, ए प्लेस, इमोशन, एक्शन एक्सेट्रा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक एक थिंग का नाम है, तो इसका मतलब ये नाउन है। बॉय लड़का एक नाउन है। मोहन किसी लड़के का नाम है, यह भी एक नाउन है। तो इस तरह से जो भी वस्तुएं या व्यक्ति या स्थान आदि के नाम को हम नाउन कहते हैं। अब बात करते हैं नाउन फ्रेज की। नाउन फ्रेज क्या होता है। फ्रेज यहाँ हमने सीख लिया, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शंस एज ए नाउन। वाक्य में वह फ्रेज जो संज्ञा का कार्य करता है उसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। इसमें एक हेडवर्ड होता है और जो कि नाउन होगा। हेडवर्ड नाउन होगा प्लस मॉडिफायर्स होंगे, एक या एक से ज़्यादा मॉडिफायर हो सकते हैं। नाउन प्लस मॉडिफायर। मॉडिफायर क्या होता है, किसी के बारे में बताने वाले, किसी की जानकारी देने वाले, यानी नाउन संज्ञा और उसकी जानकारी, उसके बारे में बताने वाले एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं। तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम नाउन देखेंगे और नाउन के बारे में बताने वाले जो भी एक या एक से ज़्यादा वर्ड हैं वो सभी नाउन फ्रेज में शामिल होंगे। एक तरीका, और दूसरे तरीके से यदि हम इसकी पहचान करना चाहें तो क्रिया यानी वर्ब के साथ व्हाट और हु ऐड कर लो। वर्ब में क्या और कौन जोड़ लो, उसका जो जवाब आता है वह नाउन फ्रेज होगा। समझ रहे होंगे, समझ में आया होगा आपको नाउन फ्रेज क्या होता है। नाउन फ्रेज एक सेंटेंस में संज्ञा का काम करता है। इसमें हेडवर्ड नाउन होगा और उस नाउन के बारे में बताने वाले एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स होंगे, या वर्ब के साथ हम क्या और कौन जोड़कर जो जवाब हमें मिलता है वह नाउन फ्रेज होगा। इसके एग्जांपल्स देखिए। फर्स्ट है पीपल इलेक्टेड राम डियर लीडर। पीपल यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। इलेक्ट वर्ब है, चुनाव करना। राम ये नाउन है, यहाँ इसका ऑब्जेक्ट है। अब आगे देखिए डियर लीडर, यहाँ एडवर्ड नाउन है, लीडर क्या है, नाउन। और ये जो डियर वर्ड है ये नाउन का मॉडिफायर है। तो डियर लीडर यहाँ इस सेंटेंस में अपना नाउन फ्रेज है। इसके बाद सेकंड है दे सा ए स्मॉल ब्यूटीफुल गार्डन।
उन्होंने एक सुंदर बाग देखा। अब इसमें नाउन देखिए, गार्डन, ये नाउन है। ब्यूटीफुल हमें बाग के बारे में बता रहा है, सुंदर है। स्मॉल यह भी हमें बाग के बारे में बता रहा है, बाग सुंदर है, छोटा है। और बाग कितने हैं, एक है। तो ये जो सारे वर्ड, हेड वर्ड हो गया नाउन अपना गार्डन, और ए स्मॉल ब्यूटीफुल ये वर्ड नाउन के मॉडिफायर्स हैं। तो ए स्मॉल ब्यूटीफुल गार्डन इज ए नाउन फ्रेज। इसके बाद है ए वुमन एट द डोर इज वेटिंग फॉर समवन। ए वुमन एट द डोर इज वेटिंग फॉर समवन। नाउन देखिए वुमन, यहाँ वुमन नाउन है। एट द डोर ये इसके मॉडिफायर्स हैं। इज वेटिंग फॉर समवन यानी ए वुमन एट द डोर, ये जो पूरा फ्रेज है नाउन फ्रेज है। और यदि इस तरीके से हम पहचान करें व्हाट और हु से, तो भी हम पहचान कर सकते हैं। जैसे वर्ब के साथ क्या और कौन लगा कर देखें। इलेक्ट चुनाव करना, इलेक्टेड चुनाव किया, क्या चुनाव किया, डियर लीडर। दे सा उन्होंने क्या देखा, ए स्मॉल ब्यूटीफुल गार्डन। इज वेटिंग फॉर समवन वर्ब है ना, इज, तो यहाँ कौन लगा कर देखो, कौन वेट कर रहा है, ए वुमन एट द डोर, दरवाजे पर औरत इंतजार कर रही है। तो इस तरह से हमें नाउन फ्रेजेस की पहचान कर लेनी है। इसके बाद नंबर 2 देखते हैं वर्ब फ्रेज। वर्ब सबसे पहले देखो वर्ब क्या होती है, यानी क्रिया यानी किसी भी सेंटेंस में जो कार्य होता है उसको हम वर्ब बोलते हैं। और वर्ब फ्रेज जो होता है, वर्ब फ्रेज कंसिस्ट ऑफ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। वर्ब फ्रेज में एक मेन वर्ब होगी, मुख्य क्रिया होगी, और उसके साथ एक या एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब्स हो सकती हैं। और वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब से जो अपना फ्रेज बनेगा उसको हम वर्ब फ्रेज कह देते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, ही विल रीच हेयर टुमारो बाय बस। पहला एग्जाम्पल है ही विल। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन वर्ब देखेंगे क्या है। मेन वर्ब है रीच, रीच का मतलब पहुंचना, और विल हेल्पिंग वर्ब है। तो मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब अपना वर्ब फ्रेज बन जाएगा। तो यहाँ अपना वर्ब फ्रेज है विल रीच। इसके बाद सेकंड, समीना हैज वॉश्ड हर हैंड्स। समीना ने अपने हाथ धो लिए हैं। अब सबसे पहले क्या देखेंगे वर्ब फ्रेज के लिए, मेन वर्ब देखिए वॉश, और प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ है हैज, तो यहाँ हो गया हैज वॉश्ड, वर्ब फ्रेज है। नेक्स्ट है द प्लेयर्स हैव बीन प्लेइंग सिंस 9 AM। वही चीज़ है, सबसे पहले मेन वर्ब क्या है, प्ले, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब बीन और हैव और बीन, ये 2 हेल्पिंग वर्ब्स लगे हुए हैं। सेंटेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब तक हो सकते हैं, ध्यान रहे। और प्ले अपनी मेन वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब अपना हो गया वर्ब फ्रेज। तो वर्ब फ्रेज में बिल्कुल सिंपल सी पहचान है, क्रिया वर्ब ढूंढिए, मेन वर्ब ढूंढिए, और उसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब्स 1 या 2 या 3 तक लगे होते हैं, वो दोनों को मिलाकर जो फ्रेज बनेगा वह वर्ब फ्रेज होगा। स्टूडेंट्स, फ्रेजेस के टाइप में नंबर 3 है प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब सबसे पहले देखिए प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन वे वर्ड होते हैं जो एक नाउन को दूसरे नाउन से या एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन के साथ संबंध स्थापित करते हैं, यानी उनको जोड़ने का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन, ऑन, फॉर, ऑफ, फ्रॉम, इस तरह जो ये वर्ड होते हैं एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ जो संबंध व्यक्त करते हैं, सारे प्रीपोजिशंस होते हैं। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज की बात करें तो ऐसा फ्रेज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद ए प्रीपोजिशन, कि ये जो वाक्यांश होता है एक प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है, और प्रीपोजिशन के बाद अदर वर्ड्स हमें मिलेंगे, और वे अदर वर्ड्स प्राय नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। फर्स्ट है द डॉग्स वर बार्किंग एट द ब्रिज। सबसे पहले प्रीपोजिशन इसमें देखिए सेंटेंस में कहाँ है, एट,
और अदर वर्ड्स एट द बेगर, ये नाउन हो गया। तो यहाँ अपना एट द बेगर प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसी तरह सेकंड, अ मैन वाज वॉकिंग ऑन द रोड, वही तरीका अडोप्ट करना है। सबसे पहले सेंटेंस में प्रीपोजिशन है ऑन और अदर वर्ड्स हो गए द रोड, ऑन द रोड, यानी प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगा और इसके ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन लगे हुए होंगे, एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स। तो वह पूरा फ्रेज हमें लेना है। इसके बाद है नंबर 3, द ट्रेन विल रीच मुंबई इन 3 आवर्स। तो प्रीपोजिशन है इन 3 आवर्स, ये अपना हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। समझ रहे होंगे। इसके बाद है नेक्स्ट नंबर 4, एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वह वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है, यानी एक ऐसा वर्ड जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, उनकी विशेषता व्यक्त करता है। अब देखिए यहाँ मैं 1-2 एग्जाम्पल देके आपको बताता हूँ। मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ इंटेलिजेंट जो वर्ड आया है ये लड़के की विशेषता बता रहा है, हमें लड़के के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है कि लड़का इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट क्या होता है? ये एडजेक्टिव है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो ये ऑनेस्ट जो वर्ड है ये ही यानी प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ बता रहा है, उसके बारे में जानकारी दे रहा है, या कह लो कि उसकी विशेषता बता रहा है, उसके उसका गुण व्यक्त कर रहा है। तो इस तरह से नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाले वर्ड होते हैं एडजेक्टिव। अब बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है कि सेंटेंस में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एडजेक्टिव का फंक्शन करता है, कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। वह फ्रेज जो सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करता है वह एडजेक्टिव फ्रेज होता है। इसमें एडजेक्टिव प्लस मॉडिफायर, एडजेक्टिव होगा और प्लस मॉडिफायर्स होंगे। नाउन काउंट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, नाउन नहीं होना चाहिए इसके साथ। अब देखिए एग्जाम्पल्स। द फाइनल एग्जाम्स वर अनबिलीवेबली डिफिकल्ट। फाइनल जो एग्जाम्स थे वे अविश्वसनीय रूप से डिफिकल्ट थे। तो देखो अनबिलीवेबली डिफिकल्ट, डिफिकल्ट क्या है? एडजेक्टिव। और यह वर्ड एडजेक्टिव के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, उसके बारे में कुछ बता रहा था, ये मॉडिफायर है। और ये पूरा जो फ्रेज है ये हमें किसके बारे में बता रहा है? फाइनल एग्जाम्स के बारे में। ये हो गया नाउन, यानी नाउन की एडिशनल जानकारी देने वाला एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव लेना है प्लस उसके मॉडिफायर या मॉडिफायर्स लेने हैं, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा अपना अनबिलीवेबली डिफिकल्ट। इसके बाद ही ड्राइव्स ए बिग रेड कार। अब देखिए कार, ये तो नाउन है, नाउन शामिल नहीं करना है। एडजेक्टिव रेड, लाल, कार के बारे में बता रहा है, उसका कलर बता रहा है कि कार है वो रेड है। बिग, और फिर कार के बारे में क्या बता रहा है? कार बड़ी है। ए, ये क्या बता रहा है? उसकी संख्या बता रहा है कि कार कितनी है, एक है। तो ए बिग रेड कार। अब कार नाउन एडजेक्टिव फ्रेज में शामिल नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। सिर्फ एडजेक्टिव और उसके मॉडिफायर्स, ए बिग रेड, ये जो फ्रेज है अपना एडजेक्टिव फ्रेज है। इसके बाद थर्ड है द बॉय इन ब्लू शर्ट इज माई कजिन। लड़का जो नीली शर्ट में है मेरा चचेरा भाई है। तो यहाँ नाउन क्या है? द बॉय। और इसमें इन ब्लू शर्ट यानी लड़के के बारे में हमें क्या बताया है कि नीली शर्ट में है। तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इन ब्लू शर्ट। तो ये अपना क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। अब यहाँ ध्यान देना है, नाउन शामिल नहीं करना है इसमें, इन ब्लू शर्ट। अब 3 नंबर पर हमने प्रीपोजिशनल फ्रेज किया था, ये भी प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है।
और यहाँ भी प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं कहेंगे, ये ध्यान रखना है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। तो समझ में आया होगा एडजेक्टिव फ्रेज। इसके बाद है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या अदर एडवर्ब्स यानी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। एडवर्ब कौन से वर्ड होते हैं? जो वर्ब की, एडजेक्टिव की या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। तो एडवर्ब फ्रेज क्या होगा कि वह फ्रेज जो एडवर्ब के रूप में फंक्शन करता है, यानी कि ऐसा फ्रेज है उसमें एक एडवर्ब होगा प्लस अदर वर्ड्स, यानी एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाले अदर वर्ड्स होंगे जो क्रिया या विशेषण या अन्य एडवर्ब की विशेषता व्यक्त करेंगे, उसके बारे में हमें बताएंगे। इसमें एडवर्ब जो फ्रेज है इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि एक तो हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाई, वर्ब में इनके अर्थ जोड़कर देखो, जो आंसर हमें मिलेगा, जो जवाब हमें मिलेगा वह क्रिया विशेषण होगा। एडवर्ब लेना है, वर्ब नहीं शामिल करना है इसमें, एडवर्ब लेना है और एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड लेने हैं, और वर्ब के साथ कैसे, कब, कहाँ और क्यों, ये जोड़कर उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करो सेंटेंस में, और उसका जो जवाब होगा वह एडवर्ब फ्रेज होगा। एग्जाम्पल से देखिए, निधि वाज स्पीकिंग आएगा, निधि वाज स्पीकिंग टू फास्ट। अब देखिए एडवर्ब देखना है, फास्ट। निधि बोल रही थी, कैसे बोल रही थी? फास्ट बोल रही थी, तेज बोल रही थी। तो यहाँ जो वर्ब की बात बता रहा है ना, क्रिया की बात बता रहा है, और टू फास्ट बहुत तेज बोल रही थी। तो वर्ब की विशेषता बताने वाले क्या होते हैं? एडवर्ब। एडवर्ब प्लस मॉडिफायर, तो यहाँ अपना टू फास्ट है, ये एडवर्ब फ्रेज है। इसी तरह देखिए, आई पार्क्ड द कार राइट हेयर अंडर द ब्रिज, मैंने कार को ठीक यहाँ ब्रिज के नीचे पार्क किया। तो इसमें देखिए राइट हेयर अंडर द ब्रिज, कार को अब इनमें से इनका सहारा लीजिए, वेयर यानी प्लेस की बात कर रहा है, तो यहाँ कार को कहाँ प्लेस किया, कहाँ पार्क किया, यानी कार को कहाँ पार्क किया? पुल के नीचे, यहाँ, तो ये स्थान की बात बता रहा है। तो राइट हेयर अंडर द ब्रिज, ये एडवर्ब फ्रेज है। इसके बाद ही मेड हिज डिसीजन एज क्विकली एज पॉसिबल, उसने जितना तेजी से संभव हो सकता था अपना डिसीजन किया, अपना फैसला कर लिया। तो यहाँ देखो समय की बात हो रही है, डिसीजन कब किया? जितना जल्दी हो सके। तो एज क्विकली एज पॉसिबल, ये एडवर्ब फ्रेज है। इसके बाद वी टेल आवर सेल्व्स स्टोरीज इन ऑर्डर टू लिव, हम स्वयं को, अपने आप को स्टोरीज जीवित रहने के लिए बताते हैं। स्टोरीज क्यों बताते हैं? जीवित रहने के लिए। तो एडवर्ब फ्रेज में मेन एडवर्ब और उसके मॉडिफायर्स लेने हैं, वर्ब इसमें शामिल नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। फिर मोस्टली ज़्यादातर जो एडवर्ब का यूज होता है वो क्रिया की विशेषता यानी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए होता है। तो ये विशेष इसकी पहचान करते समय हमें ध्यान रखना है कि वर्ब को चेक करना है कि जो क्रिया हुई है वह कैसे हुई है, कहाँ हुई है, कब हुई है, क्यों हुई है। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर तभी हम एडवर्ब फ्रेज की पहचान कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स 5 टाइप्स हमने आज कर लिए हैं, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। इसके बाद इसके आगे के फ्रेज हम अगले लेसन में करेंगे। आज का लेसन बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।